इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से NHM के एग्जाम शुरू हुए हैं, जो कि 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, कल इवनिंग शिफ्ट में जो NHM का कंपाउंडर आयुर्वेद का एग्जाम आयोजित हुआ था, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर ANM और GNM के भी पेपर होने के बाद पेपर के एनालिसिस करवाए जाएंगे। और एक बार कंप्लीट पेपर हो जाए उसके बाद सभी एग्जाम की, यानी कि 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी 19 एग्जाम आयोजित हुए हैं, तो उनके सभी एग्जाम की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा की जाएगी स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो पर लाइक आएंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। अब स्क्रीन पर आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन साफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें जिस तरह से PDF मिली है तो उसमें ही कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आपके लिए बोल देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। आपके पास लिखा हुआ पहला क्वेश्चन हिंदी का है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सांप मरे ना लाठी टूटे। सांप मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, बिना खर्च किए काम करना, काम अच्छा होना, किसी से कोई मतलब नहीं, काम बन गया हानि भी नहीं हो, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। यानी कि काम भी बन जाए और हमें नुकसान भी नहीं हो तो उसे कहते हैं सांप भी मर गया लेकिन लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द है। सौम्य शब्द का विलोम क्या हो गया? उग्र और असौम्य दोनों, स्तुत्य, उग्र, असौम्य। तो सौम्य शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका उग्र, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सह बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? वीणापाणी, सबल, बाताबाती, धनुर्वाण। तो वीणापाणी आपके सह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा कीटाणुनाशक मच्छर नियंत्रण में काम नहीं आता है? मेलाथियोन, पायरिथ्रोसाइड, DDT, टीचर आयोडीन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा टीचर आयोडीन आपका कीटाणुनाशक है, वो मच्छर नियंत्रण में काम नहीं आता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RMNCH+A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरण के हस्तक्षेपों का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें सही कथन आपको चुनना है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है, साप्ताहिक 100 मिलीग्राम मौलिक आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एक निश्चित दिवस पर देना। दूसरा है, गंभीर एनीमिया के लक्षित समूह की जांच करना और उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफर करना। तीसरा है, मासिक धर्म स्वास्थ्य पर आशा और नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। चौथा है, वर्ष में 2 बार हेलमिंथी संक्रमण को रोकने के लिए देना। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, हाइपरलिंक्स, एक्शन बटन, ऑटोसेप्स, स्लाइड डिजाइन। तो फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक्स का उपयोग किया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों में? केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से, केवल हार्डवेयर से या केवल सॉफ्टवेयर से? तो फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर दोनों से फायरवॉल को लागू किया जा सकता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य क्या है? हर एक आदमी आएंगे, उन्होंने हाथ जोड़े, इन्होंने आपका घर देखा, मैंने पीतल खरीदा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर एक आदमी आएंगे, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उन्होंने हाथ जोड़े, इन्होंने आपका घर देखा, मैंने पीतल खरीदा, ये सभी आपके शुद्ध वाक्य हैं। हिंदी में मैंने आपको पहले भी कहा था,
फिक्स है टॉपिक, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, विलोम शब्द हुआ, शब्द युग्म हुआ, लोकोक्ति हुए, मुहावरे हुए, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। अब देखो, पर्यायवाची शब्द मैंने अभी तक नोटिस किया है 2 जून से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें आपको क्लू मिल जाता है। आप अगर स्टार्टिंग के 2 देख रहे हो और आपको नहीं पता है उनका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या हुआ, तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन छोड़ दो। आप चारों के चारों चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा वर्ड जरूर देखने को मिलेगा जिसका अर्थ लगभग सभी को पता होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें इंद्रपुरी का देखे, इंद्र का देखे, तो ईश्वर का देख लेते तो हमें और ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ईश्वर, और यहाँ जब सभी हम देखेंगे तो परमात्मा, हमें पता हम परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, ये तो लगभग सभी कैंडिडेट को मालूम है। तो तीसरे का पहला, और फिर हमें ऑप्शन चेक करना है। हो सकता है हमारी किस्मत ऐसी हो कि तीसरे का पहला एक ही ऑप्शन में देखने को मिले, यहाँ आप देख सकते हैं। और अभी तक जितने भी पूछे गए सभी में आपको इस तरह से क्लू से क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा था। तो यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे का पहला सिर्फ डी में है और किसी में नहीं है, तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, क्या पता ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे अगला इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो जैसे कि इंद्रपुरी हुआ है, तो इंद्रपुरी का पर्यायवाची शब्द होता है अमरावती, देवलोक, देवपुरी। इसके अलावा इंद्र का पूछा तो इंद्र का हो जाएगा देवराज, सुरपति, पुरंदर। ईश्वर का आपका क्या हो जाएगा, परमात्मा, जगदीश, ईश। और असुर का क्या हो जाएगा, दानव, रजनीचर और धनुज। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो है वो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड सामुदायिक पोषण कार्यक्रम है और दूसरे साइड उनसे संबंधित मंत्रालय हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ दे रखा है विटामिन ए प्रोक्यालेक्सिस कार्यक्रम। तो विटामिन ए जो कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है, यानी कि पहले का हो जाएगा बी। पहले का क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद आपका दे रखा है विश्व विशेष पोषण कार्यक्रम। विशेष पोषण कार्यक्रम में आपका हो जाएगा समाज कल्याण मंत्रालय, यानी कि दूसरे का डी। मिड डे मील प्रोग्राम ये शिक्षा मंत्रालय का है, और मिड डे मील काम है ये किसका है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, डी, ए, सी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? नवंबर 2004, नवंबर 2005, अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2005। तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत नवंबर 2004 में की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने कि किस प्रकार का मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है? स्पाईवेयर, रूटकिट, ट्रोजन हॉर्स या वर्ग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वर्ग। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बिना होस्ट एप्लीकेशन में ही खुद को दोहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन थोड़े साफ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमें जो पीडीएफ मिली है उसमें इसी तरह से मिली है, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? आपके पास ऑप्शन है उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें मुख्य रूप से मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम भाषा का उपयोग किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कार्य कर सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक हैं। हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल है जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर में मूर्त घटक शामिल है जबकि हार्डवेयर में प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल है जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश है वो शामिल होते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू में वर्ड साइज शब्द का अर्थ क्या हुआ?
वह बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है, वह शब्दों की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है, डेटा की वो मात्रा जिसे सीपीयू एक क्लॉक साइकिल में प्रोसेस कर सकता है, मुख्य मेमोरी संग्रहित निर्देशों की इकाई। तो सीपीयू में वर्ड साइज है, उस शब्द का अर्थ क्या हुआ है? उसका अर्थ हुआ है वह बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1996-97, 2022-23, 2011-12, 2015-16। तो राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011-12, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? विधेयक पर अनुमति देना, विधेयक पर अनुमति रोकना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संदेश के साथ वापस लौटाना। तो इसमें आपका राइट आंसर सभी सही है, ए बी सी डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बार कंप्लीट पेपर हो जाए, लास्ट पेपर जीएनएम का है, और वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी एग्जाम हुए उन सब के कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, स्टूडेंट्स से रिव्यू भी लेंगे और फिर उनके एनालिसिस के आधार पर आपको कट ऑफ के बारे में भी बताया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार वर्णित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, NIPI की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, पोलियो टीकाकरण में नई पहल, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, या संक्रमण के खिलाफ की गई पहल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े साफ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको पढ़ के समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है? कॉर्ताना, फायरफॉक्स, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कॉर्ताना आपका जो है ये एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, एडोब एक्रोबैट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो वेब ब्राउजर एडोब एक्रोबैट नहीं है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार और पूछा जा चुका है। निबल में कितने बिट्स होते हैं? 8, 6, 2, 4। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करके, सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करके, सार्वजनिक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर, प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से। तो स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सही विकल्प को चयन कीजिए। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है, एकदम सही है। इसमें 2 सब मिशन है, एक स्वच्छ भारत मिशन शहरी और एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, खुले में शौच का उन्मूलन करना। तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा खुले में शौच का उन्मूलन करना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन यह निर्धारित करता है कि टेक्स्ट कैसा दिखता है, स्लाइड्स कैसी दिखती हैं, स्लाइड्स कैसे दिखाई देती हैं, स्लाइड्स में आइटम कैसे दिखाई देते हैं। तो एनिमेशन यही निर्धारित करते हैं कि स्लाइड्स में जो भी वर्णित किए गए आइटम हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।
EPI टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम के टारगेट रोग कौन से थे? आपके पास ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी, दस्त, पोलियो, तपेदिक खसरा, या डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, तपेदिक खसरा, या डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा, या डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस, पोलियो, तपेदिक खसरा। तो EPI के टारगेट रोग कौन से थे? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन ढांचा की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुनः अवस्था की रोकथाम, उन्मूलन अवस्था, उन्मूलन पूर्व अवस्था, सदन नियंत्रण अवस्था। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम में सबसे पहले आ जाएगा चौथे नंबर का सघन नियंत्रण अवस्था, उसके बाद तीसरे नंबर का उन्मूलन पूर्व अवस्था, उसके बाद दूसरे नंबर का उन्मूलन अवस्था, और उसके बाद पहले नंबर का पुनः स्थापना अवस्था की रोकथाम, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आशा उसी गांव की निवासी होनी चाहिए, आशा एक कुशल जन्म परिचर है, मामूली बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, वे अभिमानित महिलाएं हैं। तो आशा के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आशा एक कुशल जन्म परिचर है, यह सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस टीके को सत्र के दौरान आइस पैक पर रखा जाता है? हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो, DT, TT। तो सत्र के दौरान आइस पैक पर किस टीके को रखा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा DT, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुण संधि का शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है तदेह, अत्याचार, बचुलास, चंद्रोदय। चंद्रोदय है ये आपका गुण संधि का शब्द है, चंद्र प्लस उदय। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा पूछा गया है, नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिन कार्य करना, होश ठिकाने आ जाना, नमक और मिर्च दोनों लगाना, बड़ा चढ़ाकर बात बताना। तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ हुआ है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि नमक मिर्च लगाना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये एक एग्जाम में सुमिलित वाले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। उसमें क्या वाक्यांश के लिए सुमिलित वाला क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। और उसी दिन मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको एक एक सुमिलित वाले पॉइंट देखने होते हैं, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल जाए। और ये आप देख सकते हैं आज पूछ लिया गया है, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है अपूर्व, अतिथि, अजय, अप्रत्याशित। तो अतिथि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो अध्यक्ष है वो मदन मोहन मालवीय थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1909-10 में रास बिहारी बोस ने भूप सिंह को राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रचलित करने भेजा, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछना चाहता है कि भूप सिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं क्रांतिकारी? आपके पास ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। तो आपको मालूम है विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 फरवरी 1883 ईस्वी को किसके सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? जसवंत सिंह द्वितीय, हरविलास शारदा, महाराणा सज्जन सिंह, दयानंद सरस्वती। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना एक तो कब की गई है ये भी आप पता कर लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ 27 फरवरी 1883। क्या पता आगे की शिफ्ट में यही पूछ ले, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई और ये किसके सानिध्य में की गई है उदयपुर में? महाराणा सज्जन सिंह, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में कहाँ लगाया गया? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अपैरल पार्क कहाँ पर स्थित है? बोरानाडा जोधपुर, भिवाड़ी अलवर, महला जयपुर, किशनगढ़ अजमेर। तो राजस्थान में जो अपैरल पार्क है वो आपके कहाँ पर लगाया गया? जयपुर में।
मेला जयपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का पेपर जो एनएचएम कंपाउंडर आयुर्वेद का एग्जाम आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए जो कॉमन सब्जेक्ट है एनएचएम का हुआ है, जीके का हुआ है, कंप्यूटर का हुआ है, हिंदी के क्वेश्चन हुए, उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के पेपर के भी यानी कि एएनएम जीएनएम के पेपर के एनालिसिस भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और एक बार ये जीएनएम का लास्ट एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी एग्जाम हुए उन सब के कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। अब बात करता हूँ मेन चीज़ जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न की, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे बात करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम होना है और उनको ये बात ना पता हो और वो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है पेपर चाहे आपका एएनएम का हो या जीएनएम का या फिर कोई भी एग्जाम हो, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और 150 पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, पेपर आपका 450 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग -1 है। अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा तब उस क्वेश्चन का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। पहले हम क्या करते थे, पेपर होते थे 2024 से पहले, तो अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती थी तो हम क्वेश्चन को नहीं आ रहा तो हम खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब अगर आपने खाली छोड़ा तो भी आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इस बार आपको ऑप्शन है वो 5 देखने को मिलेंगे। पिछले एग्जाम में भी आपने देखा था 2024 में भी CHO एएनएम जीएनएम हुए थे, उसमें भी 5 ऑप्शन देखने को मिले थे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते कि मैं तुक्का लगाऊं, तो उस कंडीशन में आप जो 5 ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न वाला उसमें गोला भर लीजिए। उसमें गोला भरने से क्या होगा, ना तो आपका नंबर कटेगा और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने किसी में भी गोला नहीं भरा, 5 के 5 खाली छोड़ दिए, तो ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा खाली छोड़े, यानी कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 10% हुए 15 क्वेश्चन। अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं, उस कंडीशन में आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप 5 ऑप्शन भर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।